नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। मैं ले गया हूँ ओडिशा सेंटर से रिव्यू इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जो एग्ज़ाम कराए गए थे, जो कि कोरोना वायरस के पहले से वह एग्ज़ाम चल रहे थे। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया था, जब से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया था, उससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एग्ज़ाम कराए जा रहे थे। तो यह देखा जाए तो 27 फरवरी का रिव्यू है। तो बहुत से कैंडिडेट क्या करेंगे कि इस वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं और साथ साथ में गलत कमेंट भी कर सकते हैं कि अब क्या फ़ायदा इस वीडियो का। तो मेरा मकसद केवल और केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना है। यह वीडियो आपके लिए आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि इससे क्या होता है कि किस सेंटर पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका पेपर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पेपर होता है, इंग्लिश में पूछा जाता है या फिर हिंदी में पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कट ऑफ किस प्रकार बनती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यह बदलता नहीं है, सेम पैटर्न रहता है। आपका देखा जाए तो फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, यही आपका सेम पैटर्न रहता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह कैंडिडेट इन्होंने जो अपना रिव्यू शेयर किया था वह 18 सितंबर 2020 को अपना रिव्यू शेयर किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, केवल और केवल आपके लिए ही इन्होंने यह रिव्यू शेयर किया है कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आई एम फ्रॉम ओडिशा, जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो 27 फरवरी को पारादीप सेंटर पर हुआ था, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी को पारादीप सेंटर पर हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके जो ग्रुप था 10 बजे इनके ग्रुप की रिपोर्टिंग थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, रिपोर्टिंग 10 बजे थी और टोटल 210 कैंडिडेट के आसपास रिपोर्टिंग थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, जिस दिन इन्होंने रिपोर्टिंग किया था उस दिन लगभग अप्रॉक्स देखा जाए तो 210 कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट हुए थे। एग्ज़ाम 2 बजे हो गया एंड पेपर इंग्लिश पे ही था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका जो एग्ज़ाम था 2 बजे इनका एग्ज़ाम हो गया था और इंग्लिश में ही इनका एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में जो डाउट रहता है कि जो एग्ज़ाम होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वह किस भाषा में पूछा जाता है, बिलोंगल भाषा में पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, आपके लिए ऑप्शन होता है। तो केवल और केवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही इस बार आपका एग्ज़ाम लिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। यह एक बहुत बड़ी, देखा जाए कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते थे उनके लिए कठिनाई का विषय रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं मात खा गए। लेकिन अब आगे से आप थोड़ा इंग्लिश में अपना पकड़ मजबूत करेंगे और इस बार आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए अपनी इस कमी की वजह से, और इस आपकी जो कमी है आप उस कमी को पूरा करेंगे और अगली बार डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आगे चलते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने बताया था कि 40 के आसपास डॉक्यूमेंट में बंदों को बाहर निकाला गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं 40 जो नंबर है, 40 कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाले गए थे। बहुत ही एक लार्ज नंबर है। तो डॉक्यूमेंट्स आपका देखा जाए तो डोमिसाइल और स्पेलिंग मिस्टेक इन एडमिट कार्ड, केवल और केवल आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। अर्थात आपका जो आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है, उस पर आपकी जो स्पेलिंग है वह सेम नहीं थी, उसमें ही आपको बाहर निकाल दिया गया है। तो अब आप आगे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इस पॉइंट को अवश्य नोट कर लें कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है और जो आपकी जो 10th और जो 12th की मार्कशीट होती है उस पर स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यदि आप उसमें ज़रा सी भी उनको मिस्टेक मिलती है तो आपको तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, आपको एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा वहाँ। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने बताया था कि जो रिज़ल्ट था उसमें केवल और केवल 12 बंदे ही क्वालिफाई हुए थे। आप यहाँ से देख सकते हैं 12 बंदे ही क्वालिफाई किए थे। इसका केवल एक ही कारण है, ज़्यादातर देखा जाए तो इंग्लिश में जो पेपर लिया गया था। तो इन्होंने बताया था कि रात को 8 बजे इनका PFT हुआ और 4 बंदे निकल गए। तो 12 बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर किया कर लगभग 210
कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट हुए थे। 210 में से देखा जाए तो 40 अप्रोक्स कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल दिए गए। आपके 170 अप्रोक्स कैंडिडेट वहाँ बचे थे और 170 कैंडिडेट में से केवल और केवल 12 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो 8 बजे जब इनका PF2 हुआ रात को, तो उसमें भी 4 बंदे बाहर निकाल दिए गए थे। आप PFT में इनका रनिंग हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हैं। PFT में इनका रनिंग 12 पुशअप और 25 सिटअप लगवाए गए थे, जिसमें कि 4 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया था। तो अब आपके पास अच्छा खासा मौका है कि आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहें। आपका जो अच्छा खासा समय मिल रहा है उसको इन्वेस्ट करें। आप रनिंग की अच्छी तरीके से तैयारी करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं इतनी मेहनत के पश्चात। और यदि आप PFT में बाहर निकल जाते हैं तो इससे निराशाजनक आपके लिए कोई बात नहीं होगी। तो पेपर आपका मॉडरेट ही पूछा गया था, आप यहाँ से देख सकते हैं पेपर मॉडरेट था। इनका जो मेडिकल हुआ था, अगले दिन इनका मेडिकल हुआ था, अर्थात इनकी जो 27 तारीख को वहाँ रिपोर्टिंग थी और 28 तारीख को इनका वहाँ मेडिकल हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेडिकल में 6 बंदों को पॉइंट मिला और 2 बंदे फिट थे। आप यहाँ से देख सकते हैं 6 बंदों को वहाँ पॉइंट मिला और 2 बंदे ऐसे थे जो कि बिल्कुल फिट थे। जो 6 बंदे थे उनको मेडिकल दे दिया गया है। और सबसे जो हाईएस्ट मार्क था वह 48। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हाईएस्ट मार्क था वह 48 था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क था वह कितना था, 48। और जबकि जो सेकंड हाईएस्ट मार्क था वह 46 आपका सेकंड हाईएस्ट मार्क था। और जब आपकी जो कट ऑफ गई थी वह 40 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो कट ऑफ गई थी वह 40 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी, जबकि हाईएस्ट जो मार्क था 48 था, जबकि सेकंड नंबर पर जो नंबर थे वह 46 थे। तो इनका जो नाम है आप यहाँ से देख सकते हैं, समीर पल्ले इनका नाम है, जिन्होंने जो रिव्यू की शेयर किया है अपना, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मैंने इनसे पूछा कि जो मेडिकल पॉइंट हैं किस किस में मेडिकल पॉइंट मिला, जो 6 कैंडिडेट थे उनको किस किस में मेडिकल पॉइंट मिला है, तो उन्होंने बताया था कि आपको जो मेडिकल पॉइंट मिला है वह ट्रेमर, टेनिया क्यूरियस, DNS, हैंडबैंड में मुख्य तौर पर पॉइंट मिला है। जो 6 कैंडिडेट थे अनफिट हुए थे, केवल 2 कैंडिडेट फिट हुए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कि कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार। तो इस पर मैं एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। आप क्या करें कि कमेंट में जाकर अपना नंबर बताएं कि किस कैंडिडेट के कितने नंबर हैं। इस पर एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करके एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो उससे। तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अवश्य प्राप्त हुई होगी। तो यदि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। नमस्कार।